जय हिंद दोस्तों। देश को नए उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए बधाई। और आज का टॉपिक भी यही है। हमारे जो अभी हमने शुरू किया है नॉलेज सीरीज, उसका ये अगली कड़ी है। तो उसमें हम पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी के अंदर हमारा विषय है उपराष्ट्रपति। तो देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अभी हाल ही में हुआ कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों हुआ ये चुनाव। तो जगदीप धनखड़ जी अभी हाल ही में इस्तीफा दिए थे 21 जुलाई को, वर्मा कैश एट होम केस में, शायद यही है। तो हो सकता है तो इसी में इस्तीफा के बाद ये हुआ कि चुनाव चूँकि 60 दिन के अंदर होना चाहिए, चुनाव 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो वही प्रक्रिया अपनाते हुए 60 दिन के अंदर चुनाव हुआ और 9 सितंबर को ये चुनाव मतलब वोटिंग हुआ और 10 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आ गया। और आपके सीपी राधाकृष्णन जी का जो अगला 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, ये स्थान लेंगे, ये जगदीप धनखड़ जी का। और हम ये जानते हैं कि चुनाव होता कैसे है। तो चुनाव में सबसे पहली चीज़ है मतदाता। तो मतदाता कौन होगा? मतदाता हम आप नहीं हो सकते। मतदाता, इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो मतदाता यहाँ जो नियम के अनुसार मतदाता होता है, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यहाँ सदस्य का मतलब चुने और नामित दोनों सदस्य का लिया जाएगा। जैसा कि उपराष्ट्रपति में केवल चुने हुए सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों सदस्य होते हैं। और उपराष्ट्रपति से थोड़ा अंतर ये है कि राष्ट्रपति में विधानसभा के भी सदस्य मत देते हैं, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति में केवल संसद के सदस्य मत देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मत कैसी पद्धति क्या अपनाई जाती है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। तो इसके तहत ये यहाँ चुनाव होता है। और योग्यता जान लेते हैं। तो योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर लिया हो और राज्यसभा के लिए अर्हता हो उसके चुने जाने के लिए, और ये योग्यता है। और फिर हम देखते हैं कि जो संसद है, संसद के सदस्य के लिए जो प्रस्ताव देते हैं वो प्रस्तावक होने चाहिए। पर्चा दाखिला के लिए कम से कम 20 संसद के सदस्य इसके प्रस्तावक हों और 20 संसद के सदस्य इसके समर्थक हों। 20 सदस्य समर्थक होने चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए, और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो ये नियम है। और फिर इसके बाद गणना की जाती है। गणना में क्या होता है, क्योंकि मत जो वोटिंग होता है वो क्रमानुसार होता है, हर व्यक्ति को क्रम के अनुसार वोट देना होता है। तो जो पहले क्रम में वोट पाया रहता है वो उसको वरीयता दी जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है। और सबसे कम वाले को एग्जिट करके जो उसका दूसरा रनअप रहता है उसको वरीयता दे दी जाती है, उसको ये मत दे दिया जाता है। इस प्रकार से ये चुनाव होता है। थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। और ये जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों का जो आम चुनाव होता है उससे भिन्न है। और फिर हम देखते हैं कि कभी कभी विवाद हो जाता है। तो विवाद की स्थिति में इसका केवल और केवल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो सकती है, और उसमें भी मिनिमम 5 जजों के बेंच द्वारा ये सुनवाई होती है। तो अब आज का यही मेन टॉपिक था। और तो देखते हैं दोस्तों कि चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, और सीपी राधाकृष्णन जी जो कि 15वें उपराष्ट्रपति बनाए जा